12 बज चुकी है। मार्केट के अंदर थोड़ा सा रिकवरी है और आपको पता है चंदन तापड़िया आज हमारे मेहमान हैं। चंदन जब भी आते हैं तो मार्केट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता ही है, उनके सामने ही होता है और आज भी कुछ वैसे ही हो रहा है। जब मैंने कार्यक्रम की शुरुआत है नहीं हेडलाइंस पढ़ना शुरू किया उस समय करीब 150 से पौने 200 पॉइंट की गिरावट थी। अब निफ्टी पे गिरावट सिर्फ 100 पॉइंट की रह गई है। धीरे धीरे करके रिकवरी आई है। मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि जो लेवल्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, रिकवरी आए अपने हिसाब से आए, लेकिन पनिशमेंट काफ़ी मिली है मार्केट को वैल्यूएशन के नाम पर और फ्रॉथ के नाम पर। थोड़ा सा सहानुभूति या थोड़ी बहुत मार्केट का ठहराव इस समय बहुत ज़रूरी है। थोड़ा आपको मेहनत करनी है, थोड़ा बाजार करें तो शायद आप इस ये जो फेज़ चल रहा है इस फेज़ में बहुत आसानी से निकल के आ जाएंगे। आपको क्या करना है? आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना है, वॉल्यूम को मैनेज करना है, लिवरेज को लेना नहीं है और एकुमुलेशन के स्टांस को रखना है। मार्केट को क्या करना है? मार्केट को एफआईएस के बिना भी अपने आप को रोकना है। एफआईएस को ल्योर करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिस्काउंट करना है, अच्छे नंबर पे रिवॉर्ड देना है, बुरे नंबर पे लिमिटेड पनिशमेंट करनी है। दोनों अपना अपना काम कर दें तो शायद चीज़ें बेहतर तरीके से उभर के आ सकती हैं। फिर भी हम देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो पूरा समय बाकी है, अभी 3 घंटे हैं बाज़ार के क्लोज होने में, 3.5 घंटे। देखते हैं आज मार्केट कहाँ पे क्लोज करता है। अगर मेरे हिसाब से निफ्टी हर निशान में क्लोज कर जाए आज तो खैर अच्छा होगा और मज़ा भी आएगा। इंडिया विक्स 16 के ऊपर आया हुआ, ये कंसर्निंग फैक्टर है जो बार बार के आए हुए पुल बैक को ख़राब करता है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो सुबह के मुकाबले थोड़ी बेहतर हुई है। देखते हैं और क्या होता है। ऑप्शंस वाले कृपा करके थोड़ा सावधान रहें, जब मौका मिले तभी चौका मारें, नहीं तो दूर रहें। मैंने सुबह भी आपको बताया था कि कैसे आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है। ये वो एडवांस डिक्लाइन की रेशियो है जो इस समय तक काफ़ी बेहतर हुई है पहले के मुकाबले। चंदन तापड़िया आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे हम करेंगे बातचीत। निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में आपको व्यू पॉइंट रखेंगे ही रखेंगे और उनसे हम कुछ और शेयर्स भी पता करेंगे। लेकिन कल के हमारे मेहमान अजीत मिश्रा थे, उनका पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, फिर करते हैं चंदन सर से बातचीत। देखिए कल अजीत जी आए थे, उन्होंने हमको एसआरएफ के बारे में बताया था, 3% का गेन हुआ। आज सुबह चंदन भी ये बात कह रहे थे कि केमिकल वाले स्टॉक्स पे ध्यान रखें, उनकी लिस्ट में भी ये शेयर था। 3% का गेन आप ऑलरेडी लेके आए हो और देखो मार्केट कैसे वॉलेटाइल है, उसके बावजूद भी ये रिपोर्ट कार्ड काफ़ी अच्छा बना। एसएल टेक बेचने की रिकमेंडेशन आई, करीब 2% का गेन वहाँ से। भारतीय एयरटेल 1% उनके द्वारा दी गई कॉल थी। बैंक निफ्टी की 49,800 की कॉल खरीदने की था, उसका एसएल कट गया। कॉल थी ना, छोटे स्टॉप लॉस टारगेट के हिसाब से दी थी तो उसका स्टॉप लॉस कटा। एचपीसीएल सपाट, यानी कि इसमें ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ। टाटा कंज्यूमर्स ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ, तो अभी तक रेंज में है, ना तो इसका स्टॉप लॉस कटा ना ही इसमें स्विंग बहुत बड़ा आया, तो इसलिए जैस का तैसा हमने इसको सपाट की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो पहली वाली प्लेट आपसे ये कहती है कि 3 और 2 5 और 1 6% है। मान लो कहीं भी किसी को भी लगता है कि थोड़ा इन्फ्लेटेड है, 1.5 से 2% काट दो इन्फ्लेशंस के नाम पे, तब भी आपके पास 2-2.5% तक का गेन है। मैंने कल आपको एक हमारे व्यूअर का नाम भी बताया था, उनका नाम था हाकिम खान। उन्होंने भी ये बात लिख के भेजी हमको कि वो रेगुलर इस प्रोग्राम को देखते हैं और बाकायदा उनको इनसे अच्छा बेनिफिट भी आया। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी हम चार्ट के ज़रिए भी सारी चीज़ दिखाएं। थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन कोशिश करेंगे कि जितने चार्ट्स हम दिखा पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा उतने हम दिखा भी पाएंगे। खैर एनी हाउ, अब ज़रा चंदन सर से बातचीत करने का मौका है। चंदन सर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आज निफ्टी हर निशान में आ सकता है? देखो डैमेज तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट डैमेज कंट्रोल भी होना चाहिए। जी नमस्कार। देखिए बाजार कहीं ना कहीं दायरे में है और उस दायरे में उछल कूद कर रहा है। 5 दिन पहले लगभग 23,050 के हाई बनाए। कल के दिन लगभग 23,390। 5 दिन पहले 23,050 के लो बने और कल के दिन 23,390 के हाई बने। यानी कि पिछले 5 दिनों से 23,050 से 23,400 या 350 पॉइंट में इंडेक्स कामकाज कर रहा है। आपको बताना चाहूंगा लास्ट टाइम जब नवंबर में बॉटम बना था तो 23,333 23,350 को बेस बनाने का इंडेक्स ने ट्राई किया और अभी 10-12 दिन पहले जो बॉटम बने थे उसमें भी कहीं न कहीं 23,400 को बॉटम बनाने का ट्राई किया। जो पहले जो हर्डल था, पहले जो सपोर्ट था, वो अब कहीं न कहीं एक हर्डल का काम कर रहा है। तो हमें ये 23,000 से लेके 23,400 के बड़े दायरे को प्ले करना पड़ेगा। आज ग्रीन होगा इसकी प्रोबेबिलिटी कहना काफ़ी टफ है क्योंकि बाज़ार इस दायरे में बहुत बड़े स्विंग ले रहा है। आप बोलोगे अभी 120 पॉइंट डाउन है, क्या 200 पॉइंट डाउन हो सकता है? हो भी सकता है। क्या यहाँ से 20 पॉइंट डाउन तक पहुँच सकता है? पॉसिबल है। तो इस तरह के बाज़ार में जहाँ पे आपका इंडिया विक्स लगभग
16 के आसपास है। 100 150 पॉइंट के स्विंग को आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, आपको बड़े दायरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यदि पूछे कि लोअर बैंड क्या है, तो बिल्कुल 23,050 नहीं तोड़ना चाहिए। अपर बैंड क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ 23,350 23,400 तक होना चाहिए। 100 पॉइंट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, दोनों ही पॉसिबल है इस बाजार में, ऐसा मेरा मानना है। अब यदि कुल मिला के आप मेरा बायस बोले तो मिक्स बायस है। नीचे के लेवल से रिकवरी है तो बाय की तरफ अटेम्प्ट कर लूंगा, ऊपर के लेवल से अटकता है तो सेल की तरह अटेम्प्ट करूंगा, बट कहीं ना कहीं मुझे इस दायरे को प्ले करना है। तो मैं 23,050 के सपोर्ट से 23,333 23,400 के बाउंस बैक को यहाँ पे प्ले करने की सजेशन देना चाहूंगा निफ्टी इंडेक्स में। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। आप अभी कह रहे हैं कि रेंज इन द मार्केट है, ये रेंज हमने आपके लिए छाप दी है, 350 400 ऊपर है, 50 नीचे है। और मेरा मानना है कि अगर आप इस रेंज के अंदर प्ले करेंगे तब भी ठीक है। आपको लगता है सर इस 300 पॉइंट की रेंज के अंदर हम नहीं कर पाएंगे प्ले, हमारे से नहीं हो पाएगा, तो फिर आप एक करो बाइंग ऑन डिप करो। आप जैसे ही स्टॉप लॉस के करीब आते हो बाय करके छोड़ दो, फिर बड़े मूव के लिए वेट कर लो। बोले सर हम एक कर लेंगे, तो कर लेंगे, तो फिर ये रेंज है। अच्छा, इसमें करना क्या है, इसमें स्टॉप लॉस टारगेट आपको अच्छे से फॉलो करना है, वॉल्यूम को कम करना है। बोले सर आपने ये फ्यूचर्स दिया, इसका ऑप्शन अपने आप से दिमाग लगा कर लें, बिल्कुल नहीं। अपने आप से ऑप्शंस को मत ट्रेड करना, टाइम वैल्यू से गल जाओगे। पिछले 4-5 दिन से आप इसी जगह पे घूम रहे हो, इस 4-5 दिन में ऑप्शंस की हालत चेक करो, आपको पता लग जाएगा। लेकिन फ्यूचर्स वहीं के वहीं हैं, तो इसलिए ऑप्शंस तभी करने चाहिए जब मौका और चौका दोनों लग सके। मौका आपके सामने हो, चौका आपको लगाना हो, तभी ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सावधान रहें और सतर्क रहें, वॉल्यूम थोड़ा कम रखें, ये है सर। बैंक निफ्टी भी की कोई रेंज है तो ज़रा वो भी बता दो, फिर शेयर्स पे आएंगे। बिल्कुल, आप बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी दायरेबंद कामकाज हो रहा है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। लगभग 5 दिन पहले बैंक निफ्टी ने 47,898 के आसपास के लो बनाए और कल के दिन लगभग 49,500 के हडल बनाए। तो आप 48,000 से लेके 49,500 ये 1,500 पॉइंट को दायरा समझ सकते हो। कंसर्न ये है कि 4 दिन के रिकवरी के बाद वापस एक नेगेटिव पैटर्न बना, बट अच्छी बात यही है कि रिट्रेसमेंट के जोन को होल्ड कर रहा है। तो पिछले 6 दिनों से बैंक निफ्टी एक दायरेबंद कामकाज कर रही है। इस दायरे में आपको जो करना है कर सकते हो, बाई ऑन डिप करो या फिर सेल ऑन बाउंस करो। तो कहीं ना कहीं 48,000 से लेके 49,500 के दायरे को प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर भी एक रेंज है, ये रेंज हमने आपके लिए छाप दी है, बाकायदा हमने होल्ड लिखा है। अटैम्प्ट अगर करना तो हो सकता है थोड़ा निफ्टी पे करना, थोड़ा डाइवर्जेंस भी है, ज़्यादा टूटा हुआ भी है, और 50 शेयरों का बड़ा इंडेक्स है। पहले एक्सपेरिमेंट छोटे मोटे करने हो तो निफ्टी पे कर सकते हो। आपको लग रहा है कि मैं इन दोनों में कुछ नहीं करूँगा, मैं तो स्टॉक स्पेसिफिक काम करता हूँ, मत करो। फिर आप सिर्फ देखते रहो, मत करो, स्टॉक्स में काम करना। और स्टॉक्स कौन से हैं उसकी कर रहे हैं शुरुआत आज के पहले फ्रेश लॉन्ग शेयर्स के साथ। सर 2 शेयर हमने निकाले हैं, पहले तो है मैक्रोटेक डेवलपर्स जिसको हम लोढ़ा भी कहते हैं, और दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स आए। नंबर्स के बाद गैप था 4% का, वो रह गया आधा, बट इस आधे गैप में भी 1300 के आसपास हम आके रुके हुए हैं। ये इसका मेक ब्रेक लेवल भी है। चंदन सर इन दोनों के बारे में जरा आपका टेक, फर्स्ट इज़ मैक्रोटेक, सेकेंड इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़, दोनों चेक कर लो आप। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में आज एक पॉजिटिव स्टेंस देखने को मिला था नतीजों के बाद में, बट अगेन उस पॉजिटिव स्टेंस के बाद में ऊपर के लेवल पे फॉलो अप नहीं है, बट नीचे में बाइंग आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि रिलायंस जो अभी 1300 के आसपास है, 1275 मेजर सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 1340 तक के टारगेट के लिए। अब हम लोढ़ा की बात करें तो लोढ़ा में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पिछले लगभग 12-15 दिनों के डिक्लाइन के बाद अब बॉटम आउट अप्रोच हो रहा है। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को यह सपोर्ट भी अब होल्ड करने की तैयारी कर रहा है। तो मेजर ट्रेंड नेगेटिव है, बट उस नेगेटिव ट्रेंड में शॉर्ट टर्म बाउंस बैक आ रहा है। तो आप 1155 के सपोर्ट से 1215 के बाउंस बैक के लिए लोढ़ा को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लोढ़ा आपके रिकमेंडेशन में आ गया है, तो इस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रियल एस्टेट काउंटर 2-3 चीज़ों के सूचक हैं। पहला, अगर बजट में सब कुछ ठीक रहा तो रियल एस्टेट काउंटर वैसे ही चलेंगे, क्योंकि सबका बेनिफिट रियल एस्टेट के पास आता है। दूसरा, ये एग्रेशन का सूचक है, ये जब भी शेयर्स तेज़ होंगे इसका मतलब मार्केट में एग्रेसिव मनी आ रही है, डिफेंसिव शेयर्स नहीं है।
तीसरा, इस सेक्टर के अंदर 2024 के अंदर काफ़ी अच्छी एफआईज़ की प्लेसमेंट हुई है, तो आप इसको एक बेस के तौर पर भी देख सकते हैं जिसके पीछे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मनी लगी हुई है। तो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक दिख रही हैं, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मैक्रोटेक यानी कि लोढ़ा का शेयर हमने ट्रेड के लिए आपके लिए डाल दिया। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, बीपीसीएल और हेवल्स। एक बार चंदन जी दोनों शेयर्स को भी चेक कर लो, हेवल्स को और बीपीसीएल को। हेवल्स के नंबर आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हेवेल्स की बात करें तो देखिए स्ट्रक्चर तो वीक था, बट अब वीक स्ट्रक्चर में सपोर्ट बेस्ड काउंटर को ढूंढे तो हेवेल्स एक कैसा काउंटर हो सकता है। कहीं ना कहीं वीकली चार्ट में तो मेरे को यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न समझ में आ रहा था, बट रिकवरी होती है तो अच्छी बात है। याद रखिए जो भी बिटन डाउन नेम है उनके मीडियम टर्म ट्रेंड नेगेटिव है। हमें जो भी प्ले करना है एक बार के लिए बाउंस बैक के लिए प्ले करना है, और इन सब ट्रेड में जब भी आप ट्रेड लें स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड लेने की सलाह रहेगी। तो 1565 के सपोर्ट से 1640 तक के स्विंग आपको हेवेल्स में मिल सकते हैं। ठीक है, और ये बीपीसीएल पे क्या करें सर? देखिए बीपीसीएल की बात करें तो बीपीसीएल को ट्रेड करना थोड़ा टफ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्विंग्स काफी बड़े रहते हैं, बट एक चीज मैंने नोटिस की, जब भी करेक्टिव मूव आता है सडनली रिकवरी आ जाती है, और 4 दिनों से ये लगभग 267 265 के जोन को होल्ड कर रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो 266 को सपोर्ट बनाया जा सकता है 288 के टारगेट के लिए। ठीक है, एक ट्रेड बीपीसीएल है, लेकिन कन्विक्शन से साफ समझ में आ रहा है कि आप हेवल्स पे थोड़ा ज़्यादा बुलिश हो। 1640 का टारगेट है, 1565 का स्टॉप लॉस है। अगर आपने पोस्ट नंबर से प्लस कर रखा है फिर मत लेना, अगर प्री नंबर से पहले भी प्लस कर रखा है और आज आप इसके बेनिफिट में हो तब भी आप मत लेना। ये बाय की कॉल उनके लिए जिनके पास हेवल्स है ही नहीं, ठीक है जी, और जिनके पास है उनके लिए टारगेट और स्टॉप लॉसेस है। 1565 एक स्टॉप लॉस हो गया, 1640 एक टारगेट हो गया। यहीं पे हमारा तेज़ी वाला सेगमेंट खत्म हो गया। हमने 4 शेयर पता किए, चारों पे आपको ट्रेड मिल गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, मैक्रोटेक जिसको हम लोढ़ा बोलते हैं, बीपीसीएल और हेवल्स, चारों शेयर पास हो के आए। तो चंदन सर का जन्मदिन भी है एक बार, हालांकि उनको विश कर चुके हैं लेकिन फिर से एक बार विश कर देते हैं। चंदन सर आपका जैसे से बर्थडे आ रहा है कल, तो मार्केट भी थोड़ा बेस बना रहा है। कल आपका दिन लगता है जश्न हो सकता है, और कल तो छुट्टी है, खैर मंडे को मार्केट गैप अप हो सकता है। लेके जाएं कोई सौदा, बताओ। मार्केट ने तो अच्छी रिकवरी दिखाई, खास स्पेशली निफ्टी। बिल्कुल, देखिए इसलिए मैंने आपको रिप्लाई दिया कि मार्केट में अभी हम 16 की वीक्स में है, तो 100-150 पॉइंट तो नॉर्मल मार्केट में रहेंगे, और अच्छी बात है कि हम नीचे के सपोर्ट को होल्ड कर रहे हैं। बट साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि 23,333 23,350 निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अब स्टॉक स्पेसिफिक यदि आप बात करना चाहोगे तो या फिर इंडेक्स क्या बात करना चाहते हो, तो ध्यान रखें इंडेक्स में इस तरह के मार्केट में ओनली ऑप्शन बाय करके आप नहीं जा सकते हो, कहीं ना कहीं आपको स्प्रेड बना के जाना पड़ेगा, क्योंकि ओनली ऑप्शन बाय करोगे तो डीके भी यहाँ पे फास्ट होता है मार्केट में दोनों तरफ के स्विंग में। बट फिर भी आप यदि मुझे एक ट्रेड सेटअप ऑप्शंस की तरफ ढूंढने की बात करोगे तो मैं 23,300 की कॉल पे फोकस करना चाहूंगा। 23,300 का कॉल आप लगभग 180 के आसपास लें, अभी 190 के आसपास चल रहा है, 180 के आसपास 23,300 का कॉल लें। सपोर्ट रखिए 130 रुपए का, टारगेट बनेगा 280 रुपए के आसपास का। ध्यान रखें पोजिशन कम लें, और यदि आपको कैरी करनी है तो 23,300 का कॉल लेके 23,400 का कॉल बेच के एक बुल कॉल स्प्रेड बना ले, ताकि आपका रिस्क भी लिमिटेड रहे, रिवॉर्ड भी लिमिटेड रहे। अब मैं ट्रेड्स की बात कर देता हूं, दूसरे ट्रेड्स यदि आप चाहो तो एक तो मेरा खरीदारी की सलाह रहेगी एस्कॉर्ट्स पे। एस्कॉर्ट्स में बॉटम आउट अप्रोच हो चुके हैं, वीकली चार्ट में डेली में हाई टॉप्स हाई बॉटम हो रहे हैं, और 3 दिनों से 50 डे EMA के ऊपर होल्ड करके डिसाइसिवली मूवमेंट आ रहा है। तो 3,540 के सपोर्ट से एस्कॉर्ट्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 3540 का स्टॉप लॉस, टारगेट बनेंगे लगभग 3,750। उसके अलावा हमने सुबह एसआरएफ की बात की, अभी भी एसआरएफ पे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति की सलाह रखेंगे। 2550 के सपोर्ट से 2700 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। तो एक केमिकल और एक दूसरा ऑटो सेगमेंट से एस्कॉर्ट्स पे खरीदारी की राय दे रहे हैं। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। आपने दोनों शेयर्स हमको बता भी दिए, एसआरएफ और एस्कॉर्ट्स कबोटा, ये दोनों शेयर्स हैं। हालांकि मैं मंदी वाले शेयर्स पता करना चाहता था लेकिन छोड़ देते हैं कि पहले ही इतनी मंदी है और क्या मंदी पता करेंगे। तो जहाँ पे पुल बैक है और सारे शेयर छठे छठाए हमने आपके सामने रख दिए। रिपोर्ट कार्ड कल मंडे को लेके आएंगे सर का, और उम्मीद करते हैं काफ़ी बेहतर होगा। और ये जो 23,300 वाली कॉल बताइए, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। स्ट्राइक की एक्सपायरी अगर आने वाली ना बदल के
30 जून की भी रखना चाहो तब भी वो महंगी कॉल नहीं है, 275 की चल रही है, चाहे तो वहाँ पे भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। हाँ, 23 जैन लेना है या 30 जैन लेना है। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, और हमारी तरफ से फिर से जन्मदिन की आपको बहुत शुभकामनाएं अग्रिम, और बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।